Hello friends, welcome back to my channel Something New with Aparna and I am Aparna Pandey. I'm back with a new video. श्री कृष्ण के बहुत से नाम हैं, कृष्णा, कन्हैया, नंद लाला और भी बहुत सारे, पर मैं तो उन्हें लड्डू गोपाल कहती हूँ। और लड्डू गोपाल कितना प्यारा नाम है। आप में से बहुत सारे लोग उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से बुलाते होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भाई हमारे श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? क्या इसके पीछे की कहानी है? तो आइए जानते हैं आज उसी कहानी के बारे में। बहुत साल पहले, कुछ साल पहले श्री कृष्ण के एक भक्त हुए थे, कुंभन दास, जो कि ब्रज में रहा करते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था रघुनंदन। कुंभन दास के पास श्री कृष्ण की एक बांसुरी पकड़ी हुई, यानी बांसुरी बजाते हुए एक मूर्ति थी, छोटी सी, जैसे कि हम सबके घर में बाल गोपाल की मूर्ति होती है। वो उसकी रोज़ पूजा किया करते थे, रोज़ उनको स्नान कराते थे, रोज़ उनको भोग लगाते थे। वो पूरे दिनचर्या वो फॉलो करते थे, जो कि करनी चाहिए, ठीक है, एक रूटीन था उनका। और इसी कारण से वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वो कहते थे कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे प्रभु की सेवा कौन करेगा। और बात भी ठीक है, हम सब करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं जाते भी हैं तो उन्हें किसी और को देकर जाते हैं, ये रिचुअल हमें पता है। पर भाई अब एक बार क्या हुआ, वृंदावन से कुछ लोग आए और कुंभन दास जी से कहा कि हमें एक कथा करनी है, तो क्यों ना आप वो कथा कीजिए। अब कुंभन दास ने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। मुझसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं अपने श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अब कुंभन दास ने सोचा कि अब श्री कृष्ण की कथा के लिए मना कैसे करूं, श्री कृष्ण को छोड़ के भी नहीं जा सकता, असमंजस में थे। पर गांव वालों के बोलने पर, बहुत मनाने पर वो मान गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करेंगे, तैयारी करके चले जाएंगे इनकी पूजा की और कथा करके वापस आ जाएंगे। इस तरीके से इनकी सेवा भी हो जाएगी, इनकी पूजा भी पूरी हो जाएगी और कथा भी हो जाएगी। वो सारी तैयारी सुबह उठकर जल्दी करते, उनके स्नान की तैयारी और भोग बनाते और कथा में जाते। पर भोग बनाने के बाद वो कथा में जाने से पहले अपने छोटे से बेटे रघुनंदन को ये बोल कर गए थे कि रघुनंदन, तुम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देना, ठीक है। तो रघुनंदन ने कहा ठीक है, मैं लगा दूंगा। अब भाई कुंभन दास जी तो चले गए। अब रघुनंदन ने क्या किया, वो गए, थाली लेकर गए और उनके सामने रख दिया और बोला कि प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। अब भाई प्रभु ने भोग ग्रहण नहीं किया, बाल मन, निश्चल मन था। तो उन्हें थोड़ा सा आया कि प्रभु आपने मेरा भोग क्यों नहीं ग्रहण किया, आइए और भोग ग्रहण कीजिए। उन्हें कहाँ पता था कि प्रभु स्वयं थोड़ी आते हैं भोग ग्रहण करने के लिए। पर लेकिन बाल मन वो मान ही नहीं रहे। तो उन्होंने बहुत जिद की कि प्रभु आपको आना ही होगा, पिताजी बोल कर गए हैं, वरना मुझे डांट पड़ेगी, आपको आना होगा, आके भोग ग्रहण कीजिए। वो जिद करने लगे और इतने प्रेम से, इतने निश्चल मन से, इतनी भक्ति भाव से उन्होंने बुलाया कि भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल के रूप में, यानी छोटे बच्चे के रूप में आए और उन्होंने भोग ग्रहण किया और चले गए। रात को कुंभन दास जी आए, उन्होंने रघुनंदन से पूछा, रघुनंदन तुमने भोग लगाया था? तो उसने कहा हाँ, लगा दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद कुंभन दास जी कहते हैं कि अच्छा लाओ तो प्रसाद दो। तो कहते प्रसाद तो नहीं बचा, क्योंकि प्रभु ने सारा भोग ग्रहण कर लिया, प्रभु ने सारा भोजन खा लिया था। तो भाई कुंभन दास जी ने सोचा ये कैसे हो सकता है, ये तो उन्होंने सोचा हो सकता है रघुनंदन को भूख लगी हो तो उन्होंने ही खा लिया हो, रहने देते हैं। अब भाई रोज की यही बात हो गई थी, वो रोज इसी तरह से उसे भोग लगाने के लिए कहते, भगवान आते, भोजन करते, जाते और फिर रात को फिर वही जवाब मिलता उन्हें कि भगवान ने तो भोग खा लिया था। इस तरह ने सोचा कि यार ये बार बार रोज भोजन खा के ये क्यों बोलते हैं, ये झूठ क्यों बोलते हैं, क्या कारण होगा इसके पीछे, रघुनंदन के झूठ बोलने के पीछे का क्या कारण होगा। ये पता लगाने के लिए एक दिन उन्होंने लड्डू बनाए और लड्डू बनाकर रघुनंदन को बोला, रघुनंदन ये भोग तुम लगा देना, मैं जा रहा हूँ। और जाने के बहाने जाके छिप गए। रघुनंदन ने वही किया, वो गए भोग लगाने के लिए, उन्होंने प्रभु को बुलाया और प्रभु बाल गोपाल के रूप में आ गए। अबे कुंभन दास छुप के देख रहे थे और जैसे ही उन्होंने प्रभु को देखा, उनसे तो ना रुका गया। अब एक बात बताइए, आपके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप होगा तो क्या आप इंतज़ार करेंगे कि मैं श्री कृष्ण को सिर्फ देखूं? आप उनके पास जाएंगे? वो गए और उनके चरणों में गिरकर विनती और प्रार्थना करने लगे। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण के मुंह में एक लड्डू था, वो खा रहे थे, और दूसरे हाथ में एक लड्डू था। इसी रूप में वो जड़ हो गए, यानी कि इसी रूप में वो ठहर गए, मूर्ति बन गए और वहाँ से गायब हो गए। जब से लेकर आज तक उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है और उनके उसी रूप की, बाल गोपाल, एक हाथ में लड्डू और एक दूसरे हाथ में लड्डू मुंह में खा रहे हैं,
उस मूर्ति की आज भी पूजा की जाती है। बहुत सारी जगहों पर लोग उसकी पूजा करते हैं। आपने भी वैसी मूर्ति देखी होगी। तो इसीलिए हम अपने भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल कहते हैं। सो आई होप you like this video, and if you like this video then don't forget to like, subscribe and share this video and my channel. Thank you for watching.